Hello students, very good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. Is everyone fine? Okay, then we are going to start our session, right? So, all of you, please join your hands and close your eyes. Let us recite Ganesh Slok. Okay, so let us start. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Okay students, I hope you have completed your all pending works. Right? Now today we are taking Hindi session, right? As you can see on screen, right? You can guess which session is it today, right? But before that, you just complete your work if it is pending, right? Now, before going for this session, let us take a small recap of स्वर, right? What is a स्वर? जिसको हम इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं ना, वैसे ही हिंदी लैंग्वेज में स्वर बोलते हैं. स्वर एंड व्यंजन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम स्वर सीख ले कि स्वर कौन कौन से हैं. उसके बाद मैं आपको व्यंजन सिखाऊंगी. सो स्वर है वो टोटल कितने हैं? 13. कितने हैं? 13. एंड व्यंजन कितने हैं? 36. सो टिल अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, राइट? बाय द टाइम आई विल टीच यू एज एंड व्हेन द टॉपिक कम. Okay students, so let us take the small recap of the swar, right? Okay, this is a से अनार. This is आ से आम. अ को कोई मात्रा नहीं होती है. आ को एक मात्रा यानी अ के पास स्टैंडिंग लाइन लिखने से आ बन जाएगा, तो वो बनेगा आम. thereafter this is, चलो आप में से किसी को आता है? yes, it is ई. ई से इमली. this is, इसको हम बोलेंगे बड़ा ई. इट मीन्स, मैंने आपको सिखाया था जब बड़ा होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी लॉन्ग और थोड़ा वेट करके देना है. इसको बोलेंगे ई. This is E. E से ईख. This is U. देखो स्टूडेंट्स, इफ यू नोटिस देन दिस एंड दिस ऑलमोस्ट सेम. कहाँ पे डिफरेंस है? यहाँ पे. आर यू गेटिंग दिस? सो बोथ इज ऊ. दोनों को क्या बोलते हैं? ऊ ही बोलते हैं. बट दिस इज स्मॉल ऊ, दिस इज बिग ऊ. तो ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट. Okay students, I hope you get the difference between these two pronunciation. Thereafter this is ru. रू से ऋषि. Thereafter this is and this one also same, right? Where is the difference? Here it is a matra, right? So A for AD and this is big, तो इसका pronunciation belong करेंगे A for ऐनक. Okay, I hope again you get the difference between these two kids. Now this is a plus standing line and ऊपर मात्रा, तो ये बनेगा O. O से ओखली. ओके, फिर से दिस इज अ. को एक्सटेंडिंग लाइन आ होता है और अ को स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा करते हैं तो ओखली. ओके, thereafter अ अगेन दिस अ. thereafter स्टैंडिंग लाइन भी है तो बनता है आ. एक मात्रा होती है तो ओ
और 2 मात्रा होती है तो औ, क्या बोलते हैं, औ से होता है औरत। Thereafter अ के ऊपर बिंदी, जैसे मम्मा बिंदी लगाती है ना, तो अ के ऊपर बिंदी, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे अंग, अंग से अंगूर। ओके स्टूडेंट्स, और ये है अ और उसके बाजू में 2 बिंदी, उसको बोलेंगे अह। ओके, अह से हमारे वर्णाक्षर में कोई भी वर्ड नहीं है, बट ये जब आएगा तब मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज स्मॉल रिकेप दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। आपको 2 टाइम्स ये स्वर अ से लेके अह तक आपकी मम्मा के पास 2 टाइम्स ओरली बोलने हैं। Okay students, now we are starting our work. Right, I am keeping this tray here and we are opening the book. Right, we last time we have learned मात्रा वाले शब्द, जहाँ पे हमने 2 लेटर एंड 3 लेटर वर्ड्स पढ़े थे। राइट, सिर्फ एक बार ओरल बोल लेते हैं। दिस इज रथ, रथ। दिस इज, मेरे साथ बोलो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, बस, बस। दिस इज दस, दस। इसमें आपको कहीं पे भी कोई मात्रा नहीं है। राइट, देखो, वन, वन। देर आफ्टर बतख, बतख। कमल, कमल। इट्स आफ्टर सड़क, सड़क। राइट, अच्छा, सड़क एक मूवी भी आई है, पता है ना, सड़क 2 देखी आप लोगों ने? अच्छा बताओ, उसमें कौन सी एक्ट्रेस है? हाँ, ओके, आलिया भट्ट। आपको अच्छी लगती है आलिया भट्ट? ओके, तो ये है सड़क। देर आफ्टर कलम, कलम। ओके, देर आफ्टर, चलो आप पढ़ो ये, अचकन, अचकन। देर आफ्टर शरबत, शरबत। शरबत आप लोग पीते हो ना, तो ये शरबत हिंदी में ऐसे लिखते हैं। देर आफ्टर कसरत, कसरत, कसरत। कसरत भी हमें रोज करनी है। अभी ये कोरोना चल रहा है तो थोड़ा हेल्दी रहना है, तो हेल्दी फूड खाना है। फिर एक्सरसाइज, जिसको हम कसरत बोलते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी करनी है। ओके, देर आफ्टर बरगद, बरगद। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर वर्क। राइट, व्हाट इज दिस? दिस इज अमन। लिखो, चलो, अब आपको आ गया ना, तो बोलने की प्रैक्टिस करना। ओके मेरे बच्चों। और कैसे लिखेंगे? फ्रॉम ब्लू लाइन टू येलो लाइन हाफ सर्कल, एंड येलो लाइन से ऊपर मिडल लाइन को टच करेंगे, बीच में स्लीपिंग, स्टैंडिंग। मॉ कैसे लिखेंगे? स्टैंडिंग, देर आफ्टर छोटा टर्न लेना है, देर आफ्टर बीच में स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग। ये बन गया मॉ। नौ कैसे लिखेंगे? छोटा सर्कल, स्लीपिंग एंड देर आफ्टर स्टैंडिंग। तो अ मॉ नौ, ऊपर स्लीपिंग लाइन। अमन, फिर से अ लिखना है, अ स्लीपिंग, स्टैंडिंग। चलो, ये कौन सा वर्ड लेटर है बेटा? यस, दिस इज ब। ब कैसे लिखेंगे? हाफ कर्व करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, बीच में स्लैंट लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। अब झटपट, झटपट, यानी ऊपर स्टैंडिंग लाइन, देर आफ्टर कर्व मिडल लाइन तक, देर आफ्टर रिवर्स कर्व, फिर एक टर्न लेना है एंड स्लैंट लाइन, फिर मिडल में से स्लीपिंग, स्टैंडिंग।
ज स्टैंडिंग लाइन, देर आफ्टर ट, उसका बड़ा पेट निकालना है ना। ज ट, प कैसे लिखेंगे, प ट, ट भी फिर से छोटी स्टैंडिंग लाइन एंड देर आफ्टर बड़ा सा पेट है ना, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो झटपट ऊ, ऊ कैसे लिखेंगे, हाफ कर्व येलो लाइन तक, फिर से जैसे हम 3 लिखते हैं ना, 3, बट उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। फिर से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक मस्त वाला गोला जिसको हम बोलेंगे ठ, और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। अब रीड करो मेरे साथ, अमन अमन, अब अब, झटपट झटपट, उठ उठ। अब साथ में बोले, अमन अब झटपट उठ। और जैसे हम गुजराती में फुल स्टॉप करते हैं ना, तो हम फुल स्टॉप कैसे करते हैं, सेंटेंस के एंड में, है ना। गुजराती है या फिर इंग्लिश में अगर हमारा सेंटेंस खत्म होता है तो ये क्या करते हैं हम, फुल स्टॉप। वैसे ही ये जो स्टैंडिंग लाइन है, दिस शोज दैट द सेंटेंस इज कंप्लीट। ये क्या है, हिंदी का फुल स्टॉप। आई अगेन रिपीटेड, दिस स्टैंडिंग लाइन्स क्या है, वो मात्रा नहीं है, दिस इज फुल स्टॉप। तो हिंदी में आपको फुल स्टॉप करना है तो यू हैव टू जस्ट पुट द स्टैंडिंग लाइन इन 2 लाइन। ओके मेरे बच्चों, ओके। नेक्स्ट, अब ये वाली लाइन आपको अपने आप से लिखनी है, राइट, ओके। चलो अब दूसरी लाइन लिखते हैं। चलो अब फॉर्मेशन में नहीं बताऊंगी, राइट। अब आप बोलो मेरे पास, ऊ तो अभी ही हमने सीखा, यस, उसको हम लिखेंगे 3 जैसा, ऊ। फिर ये कौन सा वो लेटर है, र करके बीच में स्लीपिंग और स्टैंडिंग, तो बन जाता है ऊस। फिर ये, चलो ये तो हमें अभी ही किया, बराबर ना बेटा। चलो ये हाफ को स्टैंडिंग लाइन, बीच में स्लैंट लाइन, फिर स तो अभी ही लिखा हमने, राइट। ये येलो लाइन तक हाफ को, फिर स्लैंट लाइन, बीच में मिडिल लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया स, बस। ये क्या है, प, फिर से र, स्लीपिंग लाइन, और ये है च। च को होता है पहले स्लीपिंग, फिर थोड़ा को और स्टैंडिंग, और ढ का होता है छोटी सी स्टैंडिंग, फिर हाफ को, फिर सर्कल, नीचे डॉट और ऊपर स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन। और एस आई टोल्ड यू, ये अगेन हम कर देते हैं फुल स्टॉप। ओके, चलो अब इसको हम पढ़ें। क्या लिखा है, उस बस पर चढ़, उस बस पर चढ़, फुल स्टॉप। देर आफ्टर, चलो ब, अब, फिर क्या है, सरकस, सर्कस, तक, तक, thereafter ल, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन में फुल स्टॉप। चलो रीड करो, अब सर्कस तक चल। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने सर्कस देखा है ना, कैसा मजा आता है सर्कस में। अलग अलग एनिमल्स होते हैं,
फिर जोकर होता है। आपको सबसे अच्छा कौन सा शो लगता है? जोकर जब हमें एंटरटेन करता है तब ना, कितना मजा आता है। फिर ऊपर वो झूला भी झूलते हैं, देखा है आपने? फिर वो एलिफेंट होते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, है ना? फिर एक दूसरे को जोकर कैसे मारते हैं, है ना? तो दिस इज सर्कस। हिंदी में इसको इस तरीके से लिखते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिखें। चलो क्या लिखा है? ये तो सबको आता होगा, है ना? घर। अच्छा लगता है ना हमें हमारा घर। तो घर, फिर ये अ को स्टैंडिंग लाइन क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? आ क र, घर आकर। यह शरबत। शरबत। चौक और स्टैंडिंग लाइन। घर आकर यह शरबत चख। ओके, तो शरबत आपने टेस्ट किया है? आप लोगों को अच्छा लगता है ना शरबत? यम्मी यम्मी होता है ना? ओके, कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है आपको? मैंगो है, फिर उसमें आता है पाइनएप्पल, है ना? अलग अलग फ्लेवर के शरबत आते हैं, राइट? फिर आप बताना हाँ मुझे कि आपको कौन सा शरबत अच्छा लगता है। चलो, फिर आप ये यहाँ पे लिखना मत भूलना, हाँ? मैंने छोड़ दिया तो फिर आपको छोड़ना नहीं है, ओके? बट ये वीडियो में फिर इतना ज्यादा नहीं आता है, फिर मम्मी भी थक जाती है वीडियो सुन सुन के, ओके? तो ये आपको जो गुड होंगे ना वो विदाउट मम्मा की हेल्प से लिखेंगे, ओके? चलो, देर आफ्टर लिखें सब बर्तन। सब बर्तन और ये बड़ा पेट वाला ट, पनघट पर रख। स्टैंडिंग लाइन। ओके बच्चे, इसमें है ना मिस्टेक मत करना, ये र है, ये ख है ना। इफ यू नोटिस द डिफरेंस, देखो ये र होता है ना वो ऐसे स्लांट में जाता है, और ये ख का र होता है ना वो इसमें थोड़ा सा कर्व होता है, देखो। ओके बेटा, ये र, ये ख, ख के बाजू में र के साथ क्या लिखते हैं? व। तो ये जो दोनों ज्वाइन होते हैं तो उसको हम बोलेंगे ख। ओके, सब बर्तन पनघट पर रख। बर्तन पता है बच्चों? बर्तन यानी यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स यानी जिसमें हम खाना खाते हैं, मम्मा खाना बनाती है ना? तो उसको हम बोलेंगे बर्तन। ओके, देर आफ्टर नो, बड़ी पेट वाला टो। चलो ये बताओ हमारे बच्चों, ये कौन सा है? यस, ये है ख। अब पता चल जाएगा ना आपको। ये र के साथ जुड़ा हुआ, देखो यहाँ पे ज्वाइन किया है ना, यानी ये ख है। और ये फिर से बड़ी पेट वाला ट। ऊपर स्लीपिंग लाइन करना मत भूलना, ओके? क्योंकि हिंदी
में स्लीपिंग लाइन ऊपर होती ही है। तो नटखट मत बन, न बन। फिर ये कोमा, कोमा क्या दिखाता है कि अभी सेंटेंस बाकी है, राइट। फिर लिखा है को स र त, कसरत कर। एंड अब जाके किया स्टैंडिंग लाइन, यानी अब सेंटेंस पूरा। नटखट मत बन, कसरत कर, यानी बहुत जो तूफान करते हैं ना घर पे, और मम्मी को बहुत परेशान करते हैं, नोटी बनते हैं, मम्मी का कहा नहीं मानते हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नटखट, यानी परेशान मत करो, यानी नटखट मत बन और क्या कर? कसरत कर, यानी कसरत करने लगो। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव लर्नड अ मात्रा वाले वर्ड, सेंटेंस सीखे आज हमने। अमन अब झटपट उठ, यानी अमन अब जल्दी जल्दी उठ जा। उस बस पर चढ़, यानी उस बस में चढ़ जाओ। अब सर्कस तक चल, यानी चलो अब सर्कस तक हमें चलना है। thereafter घर आकर यह शरबत चख, यानी घर आकर ये शरबत है वो टेस्ट करना है। चख यानी टेस्ट करना है। सब बर्तन पनघट पर रख, यानी सब बर्तन कहाँ पे रखने हैं हमें? पनघट पे, जो नदी का किनारा होता है ना, वहां पे पनघट पर रख देने हैं। एंड thereafter नटखट मत बन, कसरत कर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव teach you how to write and how to speak the sentence in Hindi. I hope you all are clear with the pronunciation. Now you have to complete this page, right? Next time when we meet, thereafter we learn आ मात्रा वाले शब्द, right? Till तब तक goodbye, take care, have a nice day, stay home, stay healthy, और नटखट मत बनना। ओके, मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। ओके, जो मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे वो बच्चे मेरे सबसे प्यारे होंगे, और जो मम्मी को थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।